वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ़ यू। और थैंक यू, बहुत सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का, बहुत साथ मिल रहा है। ऐसे ही साथ देते रहिए, हम लोग साथ में कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के समय के लिए। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं अपनी एक्सेल, जो कि मैं लाया हूँ गांव के लड़के से लेके कॉरपोरेट मज़दूर के लिए। तो अभी अभी हम लोग जो लास्ट लेक्चर में हम लोग जो देख रहे थे, उसमें हमने देख लिया था कि किस तरह से फॉर्मेटिंग करना है। तो अभी हम लोग आगे शुरू करते हैं। यहाँ से हमने इंक्रीज इंडेंट और अलाइनमेंट तक देख लिया था, इसके आगे अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे सपोज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश इज़ आवर मदर लैंग्वेज, या इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर लैंग्वेज। अभी देखिए आपका ये जो कॉलम है, ये सेल भी कंप्लीट हो गया, ये सेल भी कंप्लीट हो गया, ये सेल में भी आगे जा रहा है। तो अभी आपको इसको एक ही सेल में लेके आना है। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रैप टेक्स्ट। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो रैप टेक्स्ट, तो जैसे ही आप रैप टेक्स्ट दबाएंगे ये एक ही सेल में फिट हो जाता है। ऐसे ही आपका कितना भी बड़ा अगर सेंटेंस रहेगा या जो भी बड़ा कुछ लिखना है, तो आप इस तरह से रैप टेक्स्ट करेंगे तो वो एक ही उसमें एडजस्ट कर देगा, इसका कॉलम का हाइट और विड्थ एडजस्ट करके। एक्चुअली विड्थ एडजस्ट नहीं करेगा, हाइट एडजस्ट करेगा। तो उसमें वो उसको ट्राई करेगा सेट करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ ही अगर मैं इसको दोबारा से क्लिक करूँगा तो ये वापस वहीं आ जाता है। इसी के साथ अगला ऑप्शन है हमारा मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके साथ। एक शीट नया नया ले लेते हैं, वर्कशीट। सपोज़ कि मेरे पास क्लास 10th है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ क्लास 10th। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट है इंग्लिश, मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, एंड साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और संस्कृत के स्टूडेंट है, संस्कृत। ठीक है, तो अभी इनके नीचे में सपोज़ नंबर है 10, 20, 30, 40, 50, और यहाँ पे 60। ठीक है ना, पासिंग मार्क्स है या किसी के नंबर है किसी स्टूडेंट के। तो अभी ये क्लास 10th जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको अभी ये सारे कॉलम जो सारे सेल जो हैं इनको सेलेक्ट करके, और आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, सेंटर के साथ मैंने आपको बताया कि अगर इस कॉलम में अगर ये मेरे को एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट में लेना है, तो उसके पास मेरे पास ये ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट का। तो आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये अपना जगह आपको जहाँ भी आपको सेंटर दिखता है वहाँ आ जाएगा, नहीं दिखता है तो आप यहाँ से आप इसको ले सकते हैं, और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये फिर से वहीं आ जाएगा जहाँ पे ये था। ठीक है, इसी के साथ ही ये हम लोग इसको सेंटर ले लेते हैं, पूरा सेलेक्ट करना है, इस तरह सेलेक्ट करना है एंड मर्ज सेंटर करना है। ठीक है, अभी हम लोग शुरू करते हैं नंबर का फॉर्मेटिंग। तो मैं एक शीट ऐड कर लेता हूँ इसमें। सपोज़ नंबर का फॉर्मेटिंग है कि मेरा क्लास फीस है 10th क्लास का फीस है। 10th क्लास में स्टूडेंट्स हैं सपोज़ 400, या 400 मंथली फ़ीस है। इसी के साथ ही मेरे क्लास में टोटल स्टूडेंट हैं सपोज़ 10,000 पूरे स्टेट में अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, इसके साथ ही है पर स्टूडेंट मेरा क्या फ़ीस है वो भी ले सकते हैं। तो जैसे अभी ये 400 है, ये रुपी है या क्या है, ये अभी कुछ भी ऐसा डिनोटेड नहीं है यहाँ पे। तो अगर उसको डिनोट करना है, और पास यहाँ पे मैं सपोज़ पासिंग मार्क्स में डाल देता हूँ, पासिंग मार्क्स जो है वो 36 है। तो अभी यहाँ पे कहीं पे भी ये डिनोटेड नहीं है। यहाँ पे मैं टाइम भी डाल देता हूँ कि रिजल्ट का टाइम क्या आएगा, और इसी के साथ मैं एक चीज़ और डाल देता हूँ, डेट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले 400 रुपये या 40,000 कर देता हूँ मैं इसको, और ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए 4,000 जो है ये 4,000 की फ़ीस है पर स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे अगर मेरे को डिनोट करना है ये रुपीज़ में, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे यहाँ पे जनरल में यहाँ से आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन मेनू से, और यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है करेंसी का, करेंसी परसेंटेज कॉलम एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज डेसिमल का।
तो सबसे पहले हम लोग यूज़ देखते हैं कि INR का कैसे यूज़ करना है, रुपीज़ सिंबल कैसे लेके आना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसके नीचे और भी ऑप्शन है, लेकिन सपोज़ अगर आप इंडिया में हैं या इंग्लिश में है तो डॉलर और इंग्लिश ये यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ ये पैसा INR में है, तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4000 रुपीज़ सिंबल आ जाएगा। इसी तरह से ये जो नेक्स्ट है, टोटल स्टूडेंट 10,000 पूरे स्टेट में है, या सपोज़ 1 लाख पूरे स्टेट में है, तो आप जब इसको क्लिक करेंगे और इसमें आपको कॉमा के साथ चाहिए ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन में इजी हो कि टोटल कितने स्टूडेंट है, तो जैसे ही कॉमा आप ऐड करेंगे, कॉमा ऐड करने के तुरंत बाद यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, लाख, 10 लाख के आगे आपका कॉलम लगता जाएगा, जहाँ जहाँ पे भी करेंसी का नंबर डबल डिजिट में चेंज होता है। इसी तरह ये जो पासिंग मार्क्स आपने लिखा है ये 36 है। 36% में अगर कन्वर्ट करना है तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये 36,000 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल में जो फॉर्मेटिंग है वो 0 to 1 की फॉर्मेटिंग है। तो अगर आपको 36% लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, 0.36, उसके बाद में जाके परसेंटेज डालूंगा तो ये 36% ले लेगा। तो जब भी आपको परसेंटेज में डालना हो तो 0 to 1 की फॉर्म में ही डालना है कि 0 to 1 में ही। अगर 25% करना है तो 0.25 लिखना है, 100% करना तो 1 लिख के परसेंटेज को सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से भी ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम है, लॉन्ग है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, अकाउंटिंग है, करेंसी है, नंबर है, जनरल है, एवरीथिंग यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हेयर, जो भी आपको चाहिए। अभी जैसे हम लोग टाइम की बात कर रहे थे, तो टाइम अगर मैं यहाँ पे देता हूँ तो अभी टाइम अगर हो रहा है तो मॉर्निंग का 4 बज रहा है, मैं 4 बजे उठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मॉर्निंग में, तो AM या 4 लिख देते हैं, 04 कर देते हैं। तो जैसे ही ये 4 किया मैंने और यहाँ पे मैंने टाइम सेलेक्ट किया, सपोज़ मैं टाइम सेलेक्ट करता हूँ, अब परसेंटेज सेलेक्ट हो गया, 1 मिनट, टाइम सेलेक्ट करता हूँ तो ये 12 बजे का इसने टाइम ले लिया। मैं इसको और भी सेट कर सकता हूँ, जो भी अपने को टाइम लगेगा वो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आगे में AM PM उसी तरह से आता रहेगा। सपोज़ अगर मैं यहाँ 01 करता हूँ, ये एक्चुअली पुराना डेट ले लिया है, को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से आप टाइम यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसी तरह डेट भी आप लॉन्ग एंड शॉर्ट ले सकते हैं। अगर आप लॉन्ग डेट लेते हैं तो लॉन्ग डेट के बीच में, सपोज ऐसे आज यहाँ डेट है, आज डेट है 28/01/26, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे डेट के फॉर्मेट में। अगर मैं लॉन्ग डेट में जाऊँगा तो यहाँ पे ये डे दे देगा और मंथ दे देगा और ईयर दे देगा। तो और ये आप अगर इसको शॉर्ट डेट में डालेंगे तो ये शॉर्ट डेट दे देगा, इस तरह से। तो आप जो भी फॉर्मेट में आप रखना चाहते हैं वो फॉर्मेट में आप रख सकते हैं। सेम ऐसा ही टाइम के साथ है, सेम ऐसा ही आपका परसेंटेज के साथ है, कॉलम के साथ है, और आपका रुपीज़ के साथ साथ आप डॉलर सिंबल, जो भी आप सिंबल लेना चाहें यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। और भी बहुत सारे आपको सिंबल यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप उस पर क्लिक करके यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल हैं। तो जितने भी कंट्रीज़ हैं सबके सिंबल हैं, आप जिस भी सिंबल में जाना चाहें ले सकते हैं। इवन इसमें क्रिप्टो के भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे बिटकॉइन वगैरह दिया हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप इस तरह से अपना जो भी फॉर्मेटिंग है, नंबर फॉर्मेटिंग, वो इस तरह से कर सकते हैं, जो कि आपको दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और ऊपर में सपोज़ आपको यहाँ पे हेडिंग मर्ज करके डालनी है तो कुछ मर्ज करके डाल सकते हैं। राजस्थान, सपोज़ ये राजस्थान का डाटा है तो राजस्थान, ठीक है। और इसको अगर आप इसको बॉर्डर कर देंगे तो बॉर्डर करने के लिए आपको यहाँ से आप इसको बॉर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, हम लोग सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। आपका भाई ऐसे ही सुबह 4 बजे उठ के वीडियो बनाता रहेगा, मेहनत करता रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।